अस्सलामुअलैकुम, बुलेटिन में खुशामदीद। मैं हूँ शाहज़ेब अहमद और मैं हूँ इरम ज़ईम। खबरनामे में सबसे पहले खबर शामिल करेंगे लाहौर से, जहाँ माँ और बेटी को मुबैना तौर पर ज्यादती का निशाना बनाया गया। मुतासरा खातून के मुताबिक वो रात को बेटी के साथ विहाड़ी से लाहौर आई, मजीद सफर के लिए रिक्शे में बैठी, लेकिन रिक्शा ड्राइवर और उसके साथी ने दोनों को ज्यादती का निशाना बनाया। बिल्कुल, पुलिस ने मुलजिम उमर को गिरफ्तार करके साथी की तलाश शुरू कर दी है। इस पर मजीद बात करेंगे समा के नुमाइंदे जहांगीर खान से। जी जहांगीर, आगाह कीजिए। जी, माँ बेटी के साथ मुबैना ज्यादती का ये वाकया थाना चूंग की हदूद में पेश आया है और इस वाकये का मुकदमा एक रिक्शा ड्राइवर समेत 2 अफराद के खिलाफ दर्ज किया जा चुका है। मुतासरा खातून का ये मौक़िफ़ है कि वो अपनी 15 साला बेटी के साथ विहाड़ी से लाहौर पहुंची और ठोकर न्याज बेग से उन्होंने एक रिक्शा बुक करवाया और रिक्शे वाले को सदर कैंट जाने का कहा, लेकिन रिक्शा ड्राइवर उन्हें सदर कैंट ले जाने के बजाय LDA एवेन्यू में ले गया, जहां पर रिक्शा ड्राइवर और उसके एक साथी ने दोनों माँ बेटी के साथ जो है वो बारी बारी ज्यादती की। पुलिस का ये कहना है कि इस वाक़ये में मुलविस एक मुलजिम उमर को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि दूसरे मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। मुतासरा माँ बेटी का मेडिकल भी करवा लिया गया है और ये रिक्शा जो है ये मुलजमान स्पॉट पर छोड़कर फरार हो गए थे। रिक्शा पुलिस ने तहवील में ले लिया है। रिक्शा जो है वो रिजवान नामी शख्स के नाम पर रजिस्टर्ड है, लेकिन अभी ये कहना कबल अज़ वक्त है कि ये रिक्शा रिजवान खुद चलाता है या उसने किसी को किराए पर दे रखा था। पुलिस का कहना है कि दूसरे मुलजिम की गिरफ्तारी के बाद इस वाक़े के मुतालिक जो है मजीद हक़ाइक़ सामने आएंगे। जो गिरफ्तार मुलजिम उमर है उससे अभी मजीद तफ्तीश की जा रही है। जी ठीक है जहांगीर खान, आपका शुक्रिया। और आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट ने मीनार पाकिस्तान पर टिकटॉकर के साथ दस्तंदाजी का नोटिस ले लिया है। IG पंजाब की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के इंसानी हकूक सेल में रिपोर्ट जमा करा दी गई है। इसके साथ साथ आपको बताएं कि रिपोर्ट में यह कहा गया है कि 30 वीडियोस 60 तस्वीर इकट्ठी करके नादरा को शिनाख्त के लिए भिजवाई गई हैं। इसके साथ साथ नादरा ने 9 अफराद की शिनाख्त कर ली। शिनाख्त होने वाले अफराद को गिरफ्तार किया गया। 28,000 से ज्यादा अफराद का कॉल डाटा इकट्ठा किया गया है। मुलविस मुलजिमान को सामने लाकर मिसाली सजाएं दिलवाएंगे, रिपोर्ट में ये भी कहा गया है। तो आपको बताते चलें, सुप्रीम कोर्ट ने मीनार पाकिस्तान पर टिकटॉकर के साथ दस्तंदाजी का नोटिस ले लिया है और ऐसे में IG पंजाब की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के इंसानी हकूक सेल में रिपोर्ट भी जमा करा दी गई है। 30 वीडियो 60 तस्वीर इकट्ठी करके नादरा को शनाख्त के लिए भिजवाई गई है। नादरा ने 9 अफराद की शनाख्त कर ली है। शनाख्त होने वाले अफराद को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने ग्रेटर इकबाल पार्क में खातून से दस्तराजी के मुकदमे में मजीद 2 दफात शामिल कर ली हैं। इसी के ऊपर बात कर लेते हैं समा के नुमाइंदे अरशद अली से। अरशद अली, क्या है ये 2 दफात? जी बिल्कुल, जो है वो पुलिस की जानब से मजीद इस मुकदमे में दफात को शामिल कर लिया गया है। ताहम जो है वो आज जुडिशल मजिस्ट्रेट के रूबरू तफ्तीशी अफसर ने अपनी तरमीम शुदा FIR जो है वो अदालत में जमा करवाई, जिसमें अदालत को बताया गया कि मेडिकल रिपोर्ट्स की रोशनी में 337L2 जो है वो दफा भी शामिल की गई है और इसके साथ साथ इज्तिमाई डकैती की जो दफा 395 है वो भी इस मुकदमे में जो है वो शामिल कर ली गई है और इस हवाले से जो FIR है वो अदालत में पेश कर दी गई है। बहुत शुक्रिया अरशद अली आपका। तालीमी इदारों की मजीद बंदिश नामंजूर। कराची में प्राइवेट स्कूल्स के तलबा, टीचर्स और वालिदैन सड़कों पर निकल आए। दीगर सूबों की तरह सिंध में भी तालीमी इदारे खोलने का मुतालबा किया। खुर्शीद आलम रिपोर्ट करेंगे। एहतिजाजी प्ले कार्ड्स उठाए ये हैं निजी स्कूल्स के तलबा। सिंध भर में स्कूलों की बंदिश के खिलाफ तलबा, वालिदैन और असातिज़ा सड़कों पर निकल आए। कराची के इलाके नॉर्थ नाज़िमाबाद KDA चौरंगी पर ऑल प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन की अपील पर एहतिजाज किया गया। एहतिजाज में शरीक तलबा और वालिदैन का कहना था 1.5 साल से बंद स्कूल खुलवाने आए हैं, मुस्तकबिल तबाह हो रहा है। मुझे पढ़ने का बहुत शौक है, मगर जब स्कूल बंद होते हैं तो मुझसे ऑनलाइन में भी नहीं पढ़ा जाता। तालीम का हर्ज हो रहा है, हमसे ऑनलाइन नहीं पढ़ा जा रहा। 1.5 साल से स्कूल बंद है, हम यहाँ स्कूल खुलवाने आए हैं। ये हमारा फ्यूचर है जो डिस्ट्रॉय हो रहा है। इस मौके पर स्कूल प्रिंसिपल ने कहा, ऑनलाइन तालीम में कई मसाइल हैं, हर तालिब इल्म ऑनलाइन नहीं पढ़ सकता। SOPs के साथ जितने अच्छे स्कूल रन हो सकते हैं उतने अच्छे शायद शॉपिंग मॉल्स रन नहीं हो सकते। एहतिजाज में शरीक प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन सिंध के चेयरमैन तारिक शाह का कहना था, पूरे मुल्क के बच्चे पढ़ रहे हैं, सिर्फ सिंध के स्कूल बंद हैं। तालीम बचाओ तहरीक जो आज हम एक मॉडल के तौर पर आज यहाँ पे लेकर आए तो उसको हम और बढ़ाएंगे। सिंध भर के स्कूल्स की बंदिश पर तलबा, वालिदैन और टीचर्स परेशान दिखाई देते हैं। उनका यही मुतालबा है कि सिंध हुकूमत दीगर शोबों की तरह स्कूल्स को भी SOPs के मुताबिक खोलने की इजाजत दे। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर जिशान मुगल के साथ
खुर्शीद आलम, समा, कराची। तालीमी इदारों की बंदिश के खिलाफ सक्खर में तलबा और वालिदैन सड़कों पर निकल आए, किताबों को ताले लगाकर एहतजाज किया। इस पर मजीद बात करेंगे समा के नुमाइंदे साहिल जोगी से। जी साहिल। जी बिल्कुल, सिंध हुकूमत की जानिब से गैर मुअय्यना मुद्दत तक तालीमी इदारे जो बंद करने का फैसला किया गया है। अब इन फैसलों के खिलाफ जो है वालिदैन और बच्चे भी सड़कों पर निकले हुए हैं। बिहार कॉलोनी में बच्चे जो है किताबों को ताले लगाकर, उनके साथ वालिदैन भी है, अनोखा एहतजाज मुजाहरा कर रहे हैं और वो सिंध हुकूमत के खिलाफ नारे भी लगा रहे हैं। हमारे साथ वालिदैन मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं कि वो एहतजाज क्यों कर रहे हैं। जी देखें कि आप स्कूलों सिंध पूरे में बंद है, तीनों सूबे बकाए खुले हुए हैं। ये हमारे साथ ऐसा क्यों सलूक किया जा रहा है कि वहाँ तालीम भी है, वो हर चीज़ खुली हुई। सिंध में यहाँ सियासी पार्टियों की मीटिंग हो रही है, अटेंड कर रहे हैं, वो यही हुक्मरान अपनी जो है तंजीम साजी जोड़ रहे हैं बल्दिया डेलीगेशन के ऊपर, और तालीम के ऊपर किसी का भी तवज्जो नहीं है। हम सिंध हुकूमत से ये अपील करते हैं कि फौरी तौर पे जो इस पे अमल किया जाए, स्कूल फौरन खोली जाए। जी आपने सुना कि इनका ये मुतालबा है कि फौरी तौर पर स्कूल खोले जाएं और यहाँ पर ये एक ही नारा लगा रहे हैं कि ताले नहीं, हमें तालीम चाहिए। और इन्होंने हुकूमत सिंध से ये मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर ये तालीमी इदारे न खोले गए तो फिर हम जो है इस एहतजाज का दायरा वसी कर देंगे। जी साहिल जो कि अपडेट कर रहे थे। वफाकी वजीर अली जैदी ने पीपल्स पार्टी के फैसलों को गलत करार दे दिया। कहते हैं अफसोस की बात है कि सिंध हुकूमत ने तालीमी इदारे बंद कर रखे हैं लेकिन सियासी प्रोग्राम्स जारी हैं। उनके यहाँ तो जलसे भी हो रहे हैं, वो जुलूस उनके यहाँ तो वो सारी उनकी एक्टिविटीज हो रही हैं सिवाय स्कूलों के। तो ये तालीम के लिए तो बहुत डैमेजिंग है। मेरे ख्याल में सिंध हुकूमत को कोई लीडरशिप के अंदर ना जब होते हैं तो ये नहीं करना चाहिए। वो डेटा बेस्ड डिसीजन मेकिंग स्कूलों की करें, लेकिन ये भी तबाही है कि स्कूल 2 साल से बंद है। और आपको बताएं सैकड़ों जंगजू तालिबान मुखालिफ मज़ाहमत के गढ़ पंजशेर रवाना। जबल सराज पर मुखालिफिन ने घात लगाकर हमला किया, मुतादिद तालिबान मारे गए। तालिबान ने 4 चेक पोस्टों पर कब्जा कर लिया। अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा है कि काबुल पर कंट्रोल के बाद से तालिबान ने अमरीकी फौजियों पर कोई हमला नहीं किया। पाबंदियां उनके इक़दामात पर मुनस्सिर हैं। अमरीका की पहली तरजीह अपने शहरियों को काबुल से जल्द निकालना है। वाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में जो बाइडन ने कहा 14 अगस्त से 28,000 लोगों को काबुल से निकाल चुके हैं। जुलाई से अब तक निकाले जाने वालों की तादाद 33,000 हो गई है। तमाम लोगों को 31 अगस्त तक अफगानिस्तान से निकालने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है 31 अगस्त के बाद अफगानिस्तान में रुकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी तो डेडलाइन में तौसी की जा सकती है। उधर जद्दा में OIC के हंगामी इजलास के बाद जारी एलामिया में तमाम अफगान ग्रुपों में मुज़ाकरात पर जोर दिया गया। एलामिया में मुहाजिरीन के बढ़ते बहरान पर तशवीश का भी इजहार किया गया। और आपको बताएं पाकिस्तान की शिकायत पर अफगान तालिबान ने कलअदम TTP से मुतालिक कमीशन बना दिया। अमरीकी मीडिया ने ऐसा दावा किया है। 3 रुकनी कमीशन तालिबान के अमीर मुल्ला हबतुल्ला अखुनजादा की हिदायत पर बनाया गया है। कमीशन TTP पर जोर दे रहा है कि पाकिस्तान से मामला तय किए जाएं, तो कमीशन बन गया है। पाकिस्तान की शिकायत पर अफगान तालिबान ने कलअदम TTP से मुतालिक कमीशन बना दिया है। ढोल का पोल खुल गया, दिखाएंगे इसी बुलेटिन में। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं भारत के अफगानिस्तान से अच्छे ताल्लुकात पर एतराज़ नहीं, लेकिन उसे अपनी महदूद सोच को तर्क करना होगा। अगर पाकिस्तान को नीचा दिखाने की सोच पर कारबंद रहा तो खित्ते की कोई खिदमत नहीं करेगा। प्रोग्राम नया दिन में गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि भारतीय मीडिया ने उनके काबुल जाने का वावेला करके गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। अफगानिस्तान में वसी बुनियाद पर हुकूमत ज़रूरी है। यही वजह है कि अफगान रहनुमा मशवरे कर रहे हैं। इस तरह कसीर नस्ली मुआशरे में अमन और तरक्की का इम्कान ज़्यादा से ज़्यादा रहेगा। अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का नया दिन में इजहार ख्याल। की जो मुलाकातें हैं वो उस हिकमत अमली का हिस्सा हैं जिसका मकसद है कि जो एक सेटअप सामने आए, एक इंटरम अरेंजमेंट सामने आए, वो इंक्लूसिव हो। शाह महमूद कुरैशी ने बताया कि मसला अफगानिस्तान पर तबादला ख्याल के लिए जल्द ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ईरान और तुर्कमानिस्तान के दौरे करेंगे। अनकरीब इंशाअल्लाह मैं जा रहा हूँ कुछ ममालिक में जो अफगानिस्तान के पड़ोसी हैं, क्योंकि हमारे बहुत से चैलेंजेस हैं जो कॉमन नौयत के हैं। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि आज भी ऐसे अनासर मौजूद हैं जो अफगानिस्तान का अमन तबाह करना चाहते हैं। एक एलिमेंट मौजूद है, कल भी था, आज भी है,
जो स्पॉयलर्स का रोल प्ले कर रहा है, वो हर मौके की तलाश में रहता है कि अफगानिस्तान के मामलात बिगड़े रहे, वहाँ इस्तेहकाम न हो। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि हिंदुस्तान को अपनी सोच में वसअत पैदा करनी होगी। इंडियन मीडिया ने खबर चलाई कि मैं इतवार को काबुल में था, जबकि मैं पाकिस्तान में गैर मुल्की सिफारतकारों और यूरोपीय यूनियन के नुमाइंदों से मुलाकातें कर रहा था। झूठी खबरों से भारतीय मीडिया की साख मुतासर होती है। एक सवाल पर उन्होंने कहा कि भारत के इक़दामात बताएंगे कि मुस्तकबिल के अफगानिस्तान में उसका क्या किरदार होगा। आगे बढ़े और आपको बताएं, मरियम नवाज के बेटे जुनैद सफदर की लंदन के आलीशान होटल में शादी की तकरीब हुई। नवाज शरीफ ने भी शिरकत की। लीगी कारकुनान ने ढोल की थाप पर रक्स किया और एक दूसरे को मिठाई खिलाई, मगर फिर मुजाहिरीन रंग में भंग डालने पहुंच गए। होटल के बाहर एहतजाज किया, नारे लगाए, बैनर्स भी साथ लाए जिन पर लिखा था कि पाकिस्तानी कौम की लूटी हुई दौलत से लंदन में शाही शादी क्यों हो रही है। अभी बट ही रही थी मिठाई कि पड़ गई सियासी खटाई। मतवालों ने ठीक से डाले भी ना थे भंगड़े कि शुरू हो गए झगड़े। मामला यूं है कि लंदन के आलीशान होटल में मरियम नवाज के बेटे जुनैद सफदर की शादी रचाई जा रही थी। नवासे की शादी में नवाज शरीफ भी बड़े ठाट बाट के साथ आए थे, मगर इतने में होटल के बाहर कुछ लोग बैनर्स उठाए पहुंचे जिस पर लिखा था पाकिस्तानी कौम की लूटी हुई दौलत पर लंदन में शाही शादी मनाई जा रही है। फिर क्या, खुशियां मनाने वाले तकरार में उलझ गए। नून लीगी भी शायद तैयारी से बैठे थे। शादी की तकरीब में जलसे की तरह शिरकत करना पड़ी। अपने कायद की तस्वीर निकाली और नारे लगाते हुए होटल में गए। मुल्क में कोरोना के बाद तेज एक दिन में मजीद 80 अफराद इंतकाल कर गए। जाँ बहक होने वालों की तादाद 25,000 से बढ़ गई। NCOC के मुताबिक 24 घंटे में 53,881 टेस्ट किए गए। 3,772 कोरोना केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि मुस्बत केसेस की शरह 7% रही। और अब आपको बताएं, कराची में कोरोना ने एक और हमला डॉक्टर की जान ले ली। 28 साला डॉक्टर साइमा अली गायनेकोलॉजिस्ट और FCPS थी। मजीद जानेंगे समा के नुमाइंदे मुदस्सिर नज़ीर से। मुदस्सिर, इंतहाई अफसोसनाक खबर है। बिल्कुल शाहजेब, ये आज दूसरा दिन है और 2 दिनों में 2 डॉक्टर्स की हलाकत हुई है कोविड के बायस। डॉक्टर साइमा जो FCPS थी, गायनेकोलॉजिस्ट थी और हामला थी, और इन्होंने वैक्सीन नहीं करवाई थी जिसकी वजह से ये कोविड का शिकार हुई और ये जान पर नहीं हुई। और कल डॉक्टर माहनूर जो थी, उनकी भी इसी वजह से कोविड की वजह से डेथ हुई थी और वो उन्होंने भी वैक्सीन नहीं की थी। माहिरीन का कहना है कि हामला खवातीन वैक्सीन करवा सकती हैं और उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं, जबकि WHO भी रिकमेंड करता है हामला खवातीन को कि वो वैक्सीन लाजमी करवाएं। तो ये आप 2 केस जो हैं ये काबिल तशवीश हैं। तो अभी डॉक्टर साइमा की इंटीरियर में सक्कर में जो तदफीन होगी आज शाम में होगी। जी ठीक है मुदस्सिर नज़ीर, बहुत शुक्रिया आपका। सियासत भी बड़ी अजब शय है जिसमें आवाम को गुमराह करने के लिए सच को झूठ और झूठ को सच बनाकर पेश करना आम है, मगर कभी कभी पोल खुल जाता है। ऐसा ही हुआ समा के प्रोग्राम न्यूज़ बीट में। पीपल्स पार्टी रहनुमा नबील गबोल ने मारूफ ताजिर अकील करीम ढेडी से मंसूब करके महंगाई का शोर मचाया, मगर अकील करीम ढेडी ने पोल खोल दिया। कैसे, जानते हैं इस रिपोर्ट में। समा के प्रोग्राम न्यूज़ बीट में PP रहनुमा नबील गबोल ने पहले अपने हेयर ड्रेसर का किस्सा सुनाया। देखें कि पेट्रोल की कीमत इतनी महंगी कर ली है, आप यकीन करें बिजली का बिल इतना ज्यादा आता है। एक उस दिन मेरा बाल काटने वाला बार्बर शॉप वाला जो है वो आया था, वो बेचारा कह रहा था साहब मेरा 22,000 रुपए का जो है बिल आया, मैं कहाँ से दूंगा। और फिर मारूफ ताजिर और सनतकार अकील करीम ढेडी से बात मंसूब करके महंगाई की दुहाई दे डाली। अच्छा, अमीर भी रो रहे हैं। मजे की बात, मेरे यहाँ कराची में मेरा पड़ोस में अकील टेडी रह रहा है, वो भी रो रहा है। अच्छा, वो भी मैं समझता हूँ जो अमीर है वो ज्यादा, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो भी रो रहे हैं। वो कहते हैं यार इतना महंगाई। मगर क्या अकील करीम ढेडी ने ऐसा कहा था? उन्होंने समा पर प्रोग्राम देखा तो कहने लगे उनकी तो नबील गबोल से 1 साल से मुलाकात ही नहीं हुई। नबील गबोल से 1 साल से मेरी मुलाकात नहीं हुई है,
ना मैंने उनसे कोई बात की है, बल्कि मैंने तो हमेशा एक बात की है कि ये गवर्नमेंट परफॉर्म कर रही है। दुनिया में जितनी महंगाई हुई है पाकिस्तान में शायद उतनी महंगाई नहीं हुई है, बल्कि कम हुई है। और पाकिस्तान के सारे नंबर पॉजिटिव हैं। और ये जितने भी बातें नबील गबोल साहब ने मेरे हवाले से की है वो सारी की सारी झूठी बातें कही हैं। अकील करीम डेडी ने कहा कारोबार तो खूब चल रहा है, कारोबार भी एक्टिविटीज बढ़ी है, बिजनेस एक्टिविटीज बढ़ी है, लोगों को खुशहाली की तरफ लेके गए हैं, बहुत जबरदस्त किस्म के पैकेज दिए हैं। अकील करीम डेडी की वजाहत के बाद क्या नबील गबोल के सारे किस्से, सारी बातें, सारे दावे मशकूक लगते हैं? वाला जो है वो आया था, वो बेचारा कह रहा था साहब मेरा 22,000 रुपए का जो है बिल आया, मैं कहाँ से दूंगा। कराची के साहिल पर फंसे जहाज को निकालने का ऑपरेशन जारी है। जहाज का इंजन स्टार्ट कर दिया गया है। इस पर मजीद जानेंगे समा के नुमाइंदे रिजवान आलम से। रिजवान, अब कोई उम्मीद है जहाज को जल्द समंदर की तरफ धकेल दिया जाएगा? जी बिल्कुल, देखें आज तो काफ़ी उम्मीद की जा रही है और कैप्टन आसिम इकबाल से हमारी बातचीत हुई है। उन्होंने भी बताया हमें कि जो है वो आज जो है इंजन का, जहाज़ का जो है इंजन भी स्टार्ट कर दिया गया है। जहाज़ का 45 डिग्री रुख भी मुड़ गया है जहाज़ समंदर की तरफ। और जो बार्ज जहाज़ से 950 मीटर की दूरी पर एंकर लगा के खड़ी की गई थी, उससे रस्से बंधे हुए हैं, उसने खींचना भी शुरू कर दिया है। जहाज़ ने थोड़ा सा मूव भी किया है आज। लेकिन ये कहा जा रहा है कि अब जो कि हाई टाइड जो है वो अभी 1:45 तक है हाई टाइड। लेकिन अगर ये इसमें खींच सके तो बार्ज जहाँ तक है कम से कम 900 मीटर की दूरी पर इसको खींच लिया जाएगा जहाज़ को। और उसके बाद जो टग बूट से खींचने का अमल जो है वो कल ही मुमकिन हो सकेगा। लेकिन आज एक अहम कामयाबी ये मिल सकती है कि जहाज़ जो है वो 1000 मीटर तक समंदर में जा सकता है। जी रिजवान, ये भी बताएगा कि तकरीबन कितने दिन गुजर चुके हैं जहाज को फंसे हुए? जोर से बोलिएगा, मुझे आवाज नहीं आ रही है। जहाज को समंदर में फंसे कितने दिन गुजर चुके हैं? रिजवान आलम से भी राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको बताएं कि साहिल पर फंसे जहाज को निकालने का ऑपरेशन जारी है और क्रेन बरदार बोट से जहाज को खींचा जा रहा है। रिजवान आलम हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। और कराची में बिल्डर माफिया ने शहरियों से करोड़ों रुपए लूटने का मंसूबा तैयार कर लिया। जमशेद टाउन आमिल कॉलोनी में 10 प्लॉट्स पर धड़ल्ले से गैर कानूनी पोर्शंस बना दिए गए। तर्जुमान SBCA कहते हैं गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ जल्द कार्रवाई होगी। मोहम्मद अली हफीज की रिपोर्ट। कराची के इलाके जमशेद टाउन आमिल कॉलोनी में बिल्डर माफिया फैला रहा है पोर्शंस का जाल। रातों रात करोड़ों रुपए कमाने के लिए रिहायशी प्लाटों पर गैर कानूनी तामीरात धड़ल्ले से की जा रही हैं। 10 से ज्यादा प्लाटों पर शहरियों को चूना लगाने की तैयारियां हो रही हैं। कहा जाता है कि बिल्डर माफिया को जमील मेमन सिस्टम की सरपरस्ती हासिल है। अहम तरीन मामले की जानिब तवज्जो दिलवाने पर तर्जुमान SBCA फरहान कैसर ने एक्शन लेने की यकीन दहानी कराई। मंडे को ही आप देखेंगे कि वहाँ पर टीम भी पहुँच गई है और एक्शन शुरू करा दिया जाएगा। उसके बाद ये कि ऐसी कोई भी चीज़, ऐसी कोई भी अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन आइडेंटिफाई हो तो शहरियों पड़ोसियों का पहला होना चाहिए अमल के वो हमें मुत्तला करें। काली भेड़ें हर जगह होती हैं। गैर कानूनी तामीरात की वबाल ने कराची को मसाइल के जाल में फंसा दिया है। देखते ही देखते सादा लो शहरियों की जमा पूंजी पर हाथ साफ कर दिया जाता है, इसलिए मुहतात रहना होगा। कैमरामैन आतिफ कुरैशी के साथ मोहम्मद अली हफीज, समा, कराची। कराची का इलाका कोरंगी नंबर 4 मसाइल का गढ़ बना हुआ है। सेक्टर 50E के रिहायशी तारिक जावेद सिद्दीकी कहते हैं इलाके में हर तरफ गंदगी के ढेर हैं। उबलते गटर, टूटी सड़कें हमारा मुकद्दर बन चुकी हैं। हर दर खटखटा चुके हैं, कहीं सुनवाई नहीं हो रही। मेरा नाम तारिक जावेद सिद्दीकी है। मैं इस वक्त गोश्त पाक कोरंगी नंबर 4 के इलाके में खड़ा हूँ और ये मेरा इलाका है और ये यहाँ का कचरा है। यहाँ पे कचरा बेशुमार है। यहाँ तक कि जब लाइट जाती है तो गैस भी बंद हो जाती है, पानी भी चले जाता है। तक ना पानी है ना गैस है। तो इलाके के लोग ही अपनी आग के तहत लाइनें खुलवाते हैं, अपनी आग के तहत कचरा उठवाते हैं। लोग कोरोना से डर रहे हैं। यहाँ पे गोश्त पाक रोड पर आप आएंगे ना, कचरे में इतने मच्छर हैं तो कोरोना तो क्या, ये तो मेरा कोरोना से पहले लोगों को मार देगा। ये UC 27 की कदीमी मार्केट है जो कई सालों से कचरे का ढेर बनी हुई है। कोई सफाई का निज़ाम दुरुस्त नहीं। यहाँ मदरसा भी है, मस्जिद पे लोग यहीं से आते हैं जाते हैं, कोई करने वाला नहीं है। आखिर कौन है जो ये सही कराएगा? कहाँ से आएगा वो? कहाँ से आएगा वो?
ज़्यादा MP MNA सब वोट की हद तक महफूज होते हैं। वोट जब होता है तब आते हैं, उसके बाद MP कौन है और MNA कौन है कोई इलाके का बच्चा भी उसको नहीं पहचानता। मेरी वज़ीर आला सिंध एयर एडमिनिस्ट्रेटर कराची से दरख्वास्त है, यहाँ पर आएँ, विजिट करें और यहाँ के लोगों के मसले जो मसाइल लोगों के वो हल कर दीजिए। लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी की नैब पर फिर तनकीद। कराची में एहतसाब अदालत में पेशी के बाद गुफ्तगू करते हुए कहा, नैब अपने घर के अंदर का मुआयना करे। मौजूदा हुकूमत में करप्शन के बड़े बड़े स्कैंडल हैं लेकिन नैब को नजर नहीं आते। चेयरमैन नैब को ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट्स पढ़ने का भी मशवरा दे दिया। हुकूमत की करप्शन के इतने बड़े बड़े स्कैंडल हैं लेकिन वो नैब को नजर नहीं आती। जो ऑडिटर जनरल की रिपोर्टें हैं ज़रा उनको पढ़ लें अगर चेयरमैन साहब, उनको पता चलेगा। नैब अपने घर के अंदर ज़रा मुआयना करे। आज इस मुल्क का करप्ट तरीन इदारा अगर कोई है तो वो नैब खुद है। और आपको बताएं, बैंकिंग कोर्ट में शुगर स्कैंडल मुल्ज़मान की अबूरी जमानतों पर समाअत हुई। FIA ने तहकीकाती रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी है। रिपोर्ट के मुताबिक चीनी स्कैंडल में किसी फ़र्द की गिरफ्तारी मतलूब नहीं है। आपको बताएं, स्कैंडल में किसी फ़र्द की गिरफ्तारी मतलूब नहीं, ऐसा कहा गया है FIA रिपोर्ट में। इसके साथ साथ चीनी स्कैंडल में मुलव्वस 40 अफराद ने दरख्वास्त ज़मानत वापस ले ली है। बैंकिंग कोर्ट में शुगर स्कैंडल मुल्ज़मान की अबूरी ज़मानतों पर समाअत हुई। FIA ने तहकीकाती रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी है। रिपोर्ट के मुताबिक चीनी स्कैंडल में किसी फ़र्द की गिरफ्तारी मतलूब नहीं है, जबकि चीनी स्कैंडल में मुलव्वस 40 अफराद ने दरख्वास्त ज़मानत वापस ले ली है। क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भी तब्दीली आने वाली है? वज़ीर आज़म आज चेयरमैन PCB एहसान मानी और सीनियर कमेंटेटर रमीज़ राजा से मुलाकात करेंगे। चेयरमैन PCB की 3 साल मुद्दत रवा माह ख़त्म हो रही है। एहसान मानी को तौसी मिलेगी या नया चेयरमैन PCB आएगा, फैसला वज़ीर आज़म करेंगे। एहसान मानी आज वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात करेंगे। 3 साल कारकर्दगी की रिपोर्ट पेश की जाएगी। साबिक क्रिकेटर रमीज़ राजा से भी मुलाकात होगी। वज़ीर तालीम सिंध सरदार शाह ने प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन के अहदेदारों से मुलाकात की है। ज़राए के मुताबिक सिंध भर के स्कूल 30 अगस्त से खोल दिए जाएंगे। इसी पर मजीद बात करेंगे समा के नुमाइंदे संजय साधवानी से। संजय, फैसलों का बाज़ाब्ता ऐलान कब किया जाएगा? जी बिल्कुल, वज़ीर तालीम से सरदार शाह कुछ देर के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये ऐलान करेंगे कि स्कूल आइंदा पीर यानी 30 अगस्त से खुलेंगे। असातिज़ा को मुकम्मल स्कूल जाने और तैयारी करने की इजाज़त दी जाएगी। इसके साथ साथ प्राइवेट स्कूल को तमाम अमले को वैक्सीनेशन और असातिज़ा की वैक्सीनेशन की रिपोर्ट जुमे कराना होगी। जुमे के रोज वर्किंग कमेटी का इजलास होगा। इस इजलास बाद स्कूल खोलने का बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन जारी होगा। अब से कुछ देर पहले वज़ीर तालीम सरदार शाह ने निजी जो स्कूल एसोसिएशन है उनसे मुलाकात की है और इसमें ये मुद्दे ठीक है, बाज़ाब्ता ऐलान कुछ देर में किया जाएगा। बहुत शुक्रिया संजय। इस्लामाबाद में होने वाली आज़ादी स्केटिंग मुकाबले की कहानी जानते हैं शहजाद अली की जुबानी। खतरों के नन्हे खिलाड़ियों का मुल्क का नाम रोशन करने का मिशन। F9 पार्क में स्केटिंग के लिए हिफाजती इक़दामात के साथ भरपूर तैयारियां। मुकाबले शुरू होने पर छोटी दुनिया की बड़ी रफ्तार के क्या ही कहने, देखने वाले भी दंग रह गए। तवाज़ुन और टेक्निक के खेल में कई शाहसवार गिरे भी और संभले भी, लेकिन हिम्मत न हारी। मैदान मारने वालों के लिए ट्रॉफीज तो थी ही, बुलंद अज़्म हौसले पर घर वालों का प्यार और पजीराई भी खूब मिली। मुझे स्केटिंग करते हुए बिल्कुल डर नहीं लगता और मैं एंजॉय करता हूँ। फ्यूचर में मैं पाकिस्तान की नुमाइंदगी करना चाहता हूँ स्केटिंग में। मुझे स्केट बहुत पसंद है। जब मैं पहली दफ़ा आया था मुझे बहुत डर लगता था, अब मैं एंजॉय कर रहा हूँ। इंस्ट्रक्टर ने हुकूमत से कमसिन खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की अपील भी कर दी। पर हमें हुकूमत जो है ना तवज्जो दे, हमारे लिए ग्राउंड्स बने, सपोर्ट करे, फंड्स दे। पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है। खेल में छोटी दुनिया ने अपनी महारत से यही पैगाम दिया कि हमसा हो तो सामने आए। मुकाबले में जीत के लिए जान लड़ाकर नन्हे खिलाड़ियों ने बता दिया कि सब्ज हिलाली परचम को सरबुलंद करने का मौका मिला तो वो कौम को मायूस नहीं करेंगे। कैमरामैन राहिल कुरैशी के साथ शहजाद अली, समा, इस्लामाबाद। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।